बड़े लड़ैया मौवे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दो मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो साथियों, मेरी इस भाषा से आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। आज का मेरा टूर है साथियों महोबा के लिए। महोबा आला उदल का किला। तो आप जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग से। वैसे आप लोगों का काफ़ी सहयोग और सपोर्ट रहता है, मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन साथियों, एक अनुरोध रहेगा, जिस तरह से आप सहयोग करते हैं उसी तरह से वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं कोई त्रुटि रहती है, कमी रहती है, तो आपकी सलाह, आपका मशवरा मेरे लिए सराहनीय है। ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो व्लॉग है, मेरी वीडियो है, वो कैसी है। तो चलते हैं साथियों महोबा। बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ उन योद्धाओं के महल में जिनका नाम था आला उदल, जो सगे भाई थे। तो साथियों, जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग से। आपको हम लेकर चल रहे हैं महोबा, आला उदल के महल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ महोबा। साथियों, मुझे मालूम है आप हमारी वीडियो बड़े मन लगा कर देखते हैं, लेकिन साथियों एक चीज की कमी छोड़ते हैं। आप हमारी वीडियो देखते वक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और एक विशेष निवेदन, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों को शेयर करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन के साथ में आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आज हम आपको टूर करा रहे हैं मथुरा से महोबा, जो कि मथुरा से 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो साथियों, हो जाइए तैयार, आपको हम लेकर चलते हैं महोबा। वीर गाथा को प्रेरित करती हमारी यह वीडियो हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल रही है। साथियों, ये उन शूरवीरों, उन योद्धाओं की धरती है जहां पर आला उदल जैसे योद्धा पैदा हुए। आज हम उसी धरती पर आपको लेकर आए हैं, उसी जगह लेकर आए हैं, उसी किले में लेकर आए हैं जहां पर आला उदल, दो भाई जो सगे भाई थे, उनकी यादों को प्रेरित करते हुए हमारा YouTube चैनल आपको विशेष प्रस्तुति दे रहा है आला उदल का किला महोबा। कि बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीसरो खौफ खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदा लुक को, ऊपर लोथ लियो लटकाए। कहते हैं जो समाज अपने इतिहास को बुला देता है, समय के साथ साथ इतिहास भी उस समाज का नामो निशान मिटा देता है। कभी बुंदेलखंड के गौरव रहे वीर आला उदल के नाम से कोसों कोसों दूर तक साम्राज्य भयभीत हो जाते थे, और आज ये हालत है उन्हीं आला उदल की निशानी। उनके महल आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए डटे हुए हैं। आज हम उन्हीं महलों के बीच खड़े हुए हैं जहां आज ये महल खंडर के रूप में बदलते जा रहे हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उन दो सगे भाइयों की जो महान योद्धा थे, बुंदेलखंड की धरती पर जन्मे दो सगे भाई आला उदल। तो आज मैं बताने वाला हूं इन वीरों की वीरता और इनके महान कारनामे। साथियों, महोबा के इस किले के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं मैं अपने YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग के माध्यम से। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें अंत तक। इस किले को देखकर और इस किले की बनावट को देखकर, और ये किला जिस जगह बना हुआ है यानी एक जंगल में, उस तरह से देखकर आज महसूस होता है कि वाकई दुश्मन ताकत से नहीं, खौफ से डरा करता था। वो चीज इन दोनों आला उदल सगे भाइयों के अंदर थी जो आज महसूस होती है। इस किले पर ना ही कोई तोप है, ना ही कोई ज़्यादा चाक चौबंदी का सिस्टम दिखाया गया है। तो इससे जाहिर होता है कि दुश्मन इनके खौफ से डरता था। आला उदल का खौफ काफ़ी ही खतरनाक था। उत्तर प्रदेश के महोबा शहर के नज़दीक में बसा आला उदल का किला आज भले ही देख रेख के अभाव में खंडर में तब्दील हो गया है यह महल, लेकिन इसका इतिहास बड़ा ही रोचक है। चंदेल वंश के राजा परमाल के सेनापति के रूप में प्रसिद्ध 12वीं सदी में जन्मे आला उदल की
वीरता का प्रमाण इसी से मिल जाता है कि उन्होंने 52 गढ़ सर किए, यानी कि कुल मिलाकर 52 युद्ध जीते, जिनमें से एक युद्ध में उन्होंने चौहान वंश के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर बंदी भी बना लिया था। इतिहास से रूबरू कराते ये महल आज चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर आवाज दे रहे हैं, हमारे अस्तित्व को बचा लो। बलिदानों की इस सरजमी पर हमारा भी एक अस्तित्व है, जिसे हम आपको इतिहास के रूप में समर्पित करते हैं। किसी समय के ये महल आज खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं, सरकार का इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। बुंदेलखंड की धरती पर ये विरासत के रूप में महल आज पशुओं का चरवाहा बनते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गौरियार तहसील के अंतर्गत किशनपुर गांव में यह किला आला उदल का बना हुआ है। आला और उदल दो सगे भाई थे जो राजा परमार के सेनापति थे। उनके बारे में सबसे अहम जानकारी कालीजर के राजा परमार के दरबार में कवि जगनिक द्वारा लिखे गए आला खंड में मिलती है। इस काव्य रचना में दोनों भाइयों की वीर गाथा और युद्धों का वर्णन है। चलिए हम आपको बताते हैं आला उदल के किले कैसे पहुंचा जाए। मथुरा से 450 और महोबा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है सूरवीर आला उदल का किला। इस सफर को आप कार, बाइक, ट्रेन से भी तय कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से अगर पर्सनल वाहन से ये सफ़र तय किया जाए तो हम कई और जगहों को कवर कर सकते हैं। रास्ते में हमें कई और पैलेस भी घूमने को मिल जाएंगे। महोबा पहुंचने के बाद में हम चलेंगे राट रोड पर, जो पचेरा होते हुए हमें ले जाता है आला उदल के किले पर। सिंगल और सकरा सा रोड होने के कारण थोड़ा आराम से निकलना होगा। ये रोड गांव देहात से होते हुए निकलता है तो इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शाम के टाइम इस रोड के व्यूज कुछ अलग ही निकलते हैं। आला उदल के किले से पहले गांव पड़ता है रिजगिर। इस गांव से होकर आला उदल के किले के लिए पहुंचा जाता है। यह किला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गौरियार तहसील में किशनपुर गांव में यह किला टापूनुमा जगह पर स्थित है। गूगल मैप के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हुआ, लेकिन फिर भी हम पूछते पाछते पहुंच ही गए आला उदल के किले पर। यहीं बराबर से है ये कुंड, जिसे कमल कुंड कहते हैं। इसमें कमल के फूल ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ये सामने है आला उदल का किला। तो साथियों, हम प्रॉपर आला उदल के किले पहुंच चुके हैं और यहीं देखो सामने है आला उदल के किले का मेन दरवाज़ा। इस दरवाजे से हम अंदर आला उदल के किले में प्रवेश करेंगे। थोड़ा यहाँ पर पहुँचने पर अजीब तो लगा, ना ही कोई सिक्योरिटी है ना ही कोई देखरेख है। आखिर ये भारत की धरोहर है, इस विरासत को ऐसे ही क्यों लुप्त होने दिया जा रहा है। पर्यटक थोड़ा कम ही आते हैं यहाँ पर। हो सकता है कि सुविधाओं के अभाव की वजह से भी कम आते हैं। जब यहाँ सुविधाएं होंगी तो पर्यटक भी ज़्यादा आएंगे। खैर, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन हम तो यहाँ पहुँच ही गए ना। हम आपको सारी चीज़ें बारीकी से दिखाएंगे। इस महल के अंदर में ये है घोड़ों का अस्तबल। बताते हैं आला उदल पर कुछ 5 घोड़े इस तरह के थे कि जिनका कोई जवाब नहीं था। उन्हें जीतने के लिए, उन्हें लेने के लिए काफ़ी राजाओं ने प्रयास किए, लेकिन वो घोड़े आला उदल ने कभी किसी को नहीं दिए। बहुत ही शक्तिशाली, दौड़ में बेकाबू घोड़े हुआ करते थे। आला और उदल के निवास के रूप में बनाए गए इस किले के चारों ओर फैले जंगलों में उस जमाने में दोनों भाई शिकार खेला करते थे। एक समय था इस किले पर हमला करने से पहले कई बार दुश्मन सोचते थे, लेकिन अब ये हाल है कि ज़्यादा पर्यटक भी इस खंडर किले तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ बने आला उदल के किले को बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है, जो कि 850 साल बाद भी टच से मच नहीं हुआ है। लेकिन ये कब तक ऐसे खड़े रहेंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
साथियों, आला ऊदल की वीरता के किस्से बुंदेलखंड में इतने प्रसिद्ध हैं कि आज भी लोग चौपालों पर रात को काम काज से फ्री होकर बड़े ही मजे से इकट्ठा होकर सुनते हैं। इन वीर योद्धाओं की गाथाओं का वर्णन हम रात और दिन करें तब भी पूरा नहीं कर सकते हैं। आला ऊदल के महल और इनके इतिहास का वर्णन मैंने थोड़े से शब्दों में आपके सामने रखा है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी ये तो आप कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। साथियों, अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए आला ऊदल का किला महोबा हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग के माध्यम से। साथियों, अगर कोई भी त्रुटि रहती है, कोई भी कमी रहती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो में हम उन कमियों को पूरा करेंगे। तब तक हम लेते हैं आपसे विदाई। आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।